हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, गॉसेस लॉ को हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आपको उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन में, आप उसे अच्छे से स्टडी कर लेंगे। क्या होता है गॉसेस लॉ? तो गॉसेस लॉ क्या बताता है हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। किसी भी क्लोज्ड वॉल्यूम या क्लोज सरफेस के लिए उसके अंदर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसे बताता है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकालेंगे। ये हम लास्ट लेक्चर में बता भी चुके हैं, इसका ये एप्लीकेशन है। और डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉसेस लॉ और वेरी शॉर्ट ट्रिक्स में। ओके, बिकॉज पहले हम इंटीग्रेशन मेथड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटीज कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, लेकिन अब हम गॉसेस लॉ को स्टडी करके उसके एप्लीकेशंस देखेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। और साथ ही आज का जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, और उसके बाद हम कूलॉम्स लॉ को भी डिडक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का हम यूज करेंगे और कूलॉम्स लॉ को भी प्रूफ करेंगे आज हम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, कोई भी पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ओके, इसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट P है, यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बताना है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है यूजिंग गॉसेस लॉ। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, गॉसेस लॉ है, ये बताता है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड वॉल्यूम से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर उसके अंदर इनसाइड चार्ज कितना है, Q इनसाइड, ये इसका टोटल चार्ज होता है उसके अंदर, उस गॉसियन सरफेस के अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताता है हमें गॉसेस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है वहां से हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, है ना। ये हम बता चुके हैं। इसे कैसे अप्लाई करना है गॉसेस लॉ को, ये हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आप उसे अच्छे से स्टडी कर लेंगे। तो हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बताना है, तो हम P पॉइंट से ही एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, है ना। तो गॉसियन सरफेस हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक स्फेरिकल फॉर्म में हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये स्फेरिकल फॉर्म में हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये एक स्फेयर है, उसकी फॉर्म में ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी सेम रहनी चाहिए, बिकॉज सब जगह ये रेडियस आर ही रहेगा। तो आर रेडियस का हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है। और ये स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल कैसा है? ये एक स्फीयर मान लिया हमने और उसके अंदर सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा है। ये बिल्कुल उसकी तरह से ये ट्रीट हो रहा है गॉसियन सरफेस, है ना। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी सेम रहेगी, ये इसका फर्स्ट रूल है। E कांस्टेंट रहेगा सब जगह। ये सिमेट्रिक है चार्ज, है ना, सब डिस्टेंस ये बराबर है, इस साइड भी R है, इस साइड भी R है, जो गॉसियन सरफेस गिवन है ना। और जो यहाँ पे जो मान लेते हैं DS एरिया हमने मान लिया, तो इसका परपेंडिकुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर कौन होगा? DS वेक्टर, जो एरिया वेक्टर होगा, है ना। तो E और DS इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा 0 डिग्री। वो हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि थीटा 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो या फिर 0 और 90 का कॉम्बिनेशन हो, है ना। तो यहाँ 0 डिग्री है ये हमारा थीटा, जो है E और DS के बीच का एंगल, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉसियन सरफेस के कैसे है? परपेंडिकुलर है ना। कैसा है? परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम स्टडी कर चुके हैं। क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है? E डॉट ds वेक्टर, है ना। और Q इनसाइड, कितना चार्ज है Q इनसाइड, ये हमने ले लिया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने ये इक्वेशन लिख दिया, इक्वल Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और Q इनसाइड कितना चार्ज है यहाँ पे? प्लस Q चार्ज है ओनली। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? प्लस Q। ओके, तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ E डॉट ds है ना, थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे E ds cos 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री का एंगल है। तो क्लोज सरफेस के लिए E ds
इक्वल्स टू कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, E को हमें कैलकुलेट करना है तो ये कांस्टेंट ही होना चाहिए, ये भी इसका रूल था, तो सब जगह ये कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर कर देंगे, इसका हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ ये जो ds क्या है, जो स्मॉल एलिमेंट लिया है हमने उसका एरिया है ना, तो ये कंप्लीट के लिए जब हम इसका क्लोज्ड वॉल्यूम के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पूरे स्फेयर के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो कितनी होगी इसकी वैल्यू, ds कितना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, वो क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r इसकी रेडियस है, ठीक है। तो यहां हम इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई, ये 4 पाई r स्क्वायर नीचे आ जाएगा इसके साथ, एप्सिलॉन नॉट के साथ ले लेंगे Q अपॉन r स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कूलाम्स लॉ से भी हम इसे निकाल चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, है ना। आज हमने गॉसिस लॉ के थ्रू इसको फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम डिडक्शन करेंगे कूलाम्स लॉ का, है ना। कूलाम्स लॉ का डिडक्शन कैसे होगा, देखिए, नाउ डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलाम्स लॉ। ओके, तो कूलाम्स लॉ क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता है बिटवीन टू गिवन चार्जेस। ओके, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, हमने इसी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज ले लिया, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो क्यू नॉट चार्ज जो है क्या होगा, रिपेल्ड होगा, क्योंकि दोनों ही लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस के बीच में क्या रहता है, रिपल्सन रहता है। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, जो कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, है ना। तो ये क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज हम इस पॉइंट पे लेंगे वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज ये मूव करेगा, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो कूलाम्स लॉ क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, क्यू नॉट ई। ओके, ये हम स्टडी कर चुके हैं, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है, F अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो F कितना हो जाएगा, E क्यू नॉट, और E की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ इसे पुट कर देंगे हम इस वैल्यू को, क्यू नॉट है ही है ऑलरेडी, और इस वैल्यू को हम यहाँ लगा देंगे 1 अपॉन दिस वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, Q अपॉन r स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कितना हो जाएगा ये, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, दिस Q एंड Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। तो यही है कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, है ना। यही तो होता है, कोई दो चार्ज हैं Q1 Q2, क्या होता है Q1 Q2, अगर दो चार्ज हैं और r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, रिपल्सन का लगेगा यहाँ पे, तो कितना होगा वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे K कहते हैं हम, और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहाँ दो चार्जेस कौन से हैं, एक Q है, प्लस Q है, और दूसरा क्या है, Q नॉट। तो Q नॉट और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, है ना। इसे वेक्टर बनाना है, सिंपल है, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे हम r कैप से उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी क्वांटिटी को हमें वेक्टर बनाना है तो उसको यूनिट वेक्टर से हम जनरली मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ऐसे ही हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन दे देंगे, है ना। साथ में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यहाँ, ये कैसे रहेगा, ये रिपल्सिव होगा, कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है ना। इसको भी हम एक डायरेक्शन दे देंगे r कैप से मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। तो ये जो प्लस साइन है, ये क्या शो कर रहा है, रिपल्सिव, है ना। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो वो क्या शो करता, अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपल्सिव, है ना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, जो कूलाम्स ने बताया था।
जिसे हमने किससे प्रूफ किया, यूजिंग गॉसेस लॉ से। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर कूलम्ब्स लॉ है ना। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक चार्ज्ड स्फीयर होगा है ना, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।